आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? स्वागत है आप लोगों का आपके चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 12 SCRT जो कि बिहार बोर्ड से संबंधित है, अर्थशास्त्र पुस्तक से यूनिट 1 राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय मूल्य अवधारणा एवं मापन चैप्टर से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड +2 एग्ज़ाम, स्टेट पेपर 2, BPSC TRE, PGT आदि एग्ज़ाम में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए पहले नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कर रहा है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? ए सकल घरेलू उत्पाद, बी निवल घरेलू उत्पाद, सी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, डी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए सकल घरेलू उत्पाद। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन राष्ट्रीय आय के बराबर है? ए NDP FC, बी NNP MP, सी NDP MP, डी NNP FC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी NNP FC। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रीय आय के मापन की व्यय विधि के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन व्ययों को शामिल किया जाता है? ए निवेश व्यय, बी पेंशन, सी छात्रवृत्ति पर सरकारी व्यय, डी शेयर एवं ब्रांड पर व्यय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निवेश व्यय। 4 नंबर प्रश्न है, दोहरी गणना की समस्या में किस वस्तु की गणना 2 बार की जाती है? ए अंतिम वस्तु, बी मध्यवर्ती वस्तु, सी पूंजीगत वस्तु, डी टिकाऊ वस्तु। इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्यवर्ती वस्तु। 5 नंबर प्रश्न है कि किसने राष्ट्रीय आय का लेखांकन का पहला प्रयास किया? ए किन्स, बी कुजनेटर्स, सी गाडगिल, डी ग्रेजर किंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ग्रेजर किंग। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, बी उपभोग का सिद्धांत, सी उत्पादन का सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। तो छठा का आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। 7 नंबर प्रश्न कर रहा है, 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल के चक्रीय प्रवाह में संतुलन के लिए शर्त निम्नलिखित में से कौन सी है? ए C+I, बी C+I+G, सी C+I+G प्लस X-M, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही हो जाएगा सी C+I+G प्लस ब्रैकेट X-M ब्रैकेट बंद। 8 नंबर प्रश्न है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में कौन सी सेवा सम्मिलित है? ए कृषि, बी संचार, सी खनन, डी निर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी संचार। 9 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना। इसमें 3 सत्य है, 1 असत्य है। ए GNP एक राष्ट्रीय अवधारणा है, बी अस्थायी पूंजी के उपभोग को मूल्यह्रास कहते हैं, सी परियोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर, डी NDP FC की गणना में अनुदान जोड़ा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी परियोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए JB से, बी JM कीन्स, सी JS मिल, डी रिकार्डो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी JM कीन्स। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया? ए नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, बी मध्यवर्ती वस्तुएं, सी पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, डी हस्तांतरण भुगतान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। 12 नंबर प्रश्न है, निम्न में से
कौन वस्तु सेवा कर जीएसटी के दायरे से बाहर है? ए दस्तकारी, बी कृषि उत्पाद, सी रत्न एवं जेवर, डी पेट्रोलियम उत्पाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी पेट्रोलियम उत्पाद। 13 नंबर प्रश्न है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के समान कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को कहा जाता है? स्फीति, बी विस्फीति, सी मुद्रास्फीति जनक मंदी, डी मंदी। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्फीति। 14 नंबर प्रश्न कर रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुई? ए 1948, बी 1950, सी 1952, डी 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1952। 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी किसके प्रशासनिक समर्थन हासिल करती है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी सरकारिया आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नीति आयोग। 16 नंबर प्रश्न है कि महामंदी किस वर्ष हुई? ए 1929 से 30, बी 1934 से 35, सी 1938 से 39, डी 1941 से 42। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1929 से 30। 17 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सेवा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? ए खनन, बी निर्माण, सी संवाद वाहन, डी पशुपालन। सही आंसर हो जाएगा सी संवाद वाहन। 18 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन चक्रीय प्रभाव में सम्मिलित है? ए मौद्रिक प्रभाव, बी वास्तविक प्रभाव, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा मौद्रिक प्रभाव और वास्तविक प्रभाव दोनों। 19 नंबर प्रश्न है कि कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या का भाग देने से ज्ञात होता है? निजी आय, बी व्यय योग्य निजी आय, सी प्रति व्यक्ति आय, डी शुद्ध उपभोग्य आय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रति व्यक्ति आय। 20 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर है? ए आयकर, दूसरा निगम कर, सी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, डी धन कर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है। 21 नंबर प्रश्न है आधुनिक, ये तो समझ में नहीं आ रहा प्रश्न, आगे देखते हैं, ये भी धुंधला ही आया हुआ है। 23 नंबर प्रश्न है जीडीपी पीसी बराबर होता है? ए जीडीपी एमपी प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर, बी जीडीपी एमपी प्लस सब्सिडी, सी जीडीपी एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर, डी जीडीपी एमपी माइनस प्रत्यक्ष कर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जीडीपी एमपी माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। 24 नंबर प्रश्न का रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय मापने की विधि है? ए उत्पाद विधि, बी व्यय विधि, सी आय विधि, डी इनमें से सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि, यानी इनमें से सभी। 25वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा गैर कर राजस्व है? ए जीएसटी, बी उपहार कर, सी लाभांश, डी सीमा शुल्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी लाभांश जो है गैर कर राजस्व है। 26वां प्रश्न है सरकार द्वारा लाभांश, ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में जानी जाती है? ए कर राजस्व, बी गैर कर राजस्व, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गैर कर राजस्व। 27 नंबर प्रश्न है कारक लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को कहते हैं? ए निजी आय, बी राष्ट्रीय आय, सी व्यक्तिगत आय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए निजी आय। 28 नंबर प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद की गणना में सम्मिलित किया जाता है केवल? ए अंतिम वस्तुओं को, बी मध्यवर्ती वस्तुओं को, सी उपभोग वस्तुओं को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 29वां प्रश्न है राष्ट्रीय आय गणना में समीकरण
आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी इक्वल टू एम माइनस एक्स। मापता में एम माइनस एक्स है। ए आय व्यय माइनस निर्यात राजस्व को, बी व्यापार घाटे को, सी बजटीय घाटे को, डी केवल ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी केवल। 30 नंबर प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है। ए व्यापार चक्रों का सिद्धांत, बी आर्थिक विकास का सिद्धांत, सी सामान्य कीमत स्तर एवं मुद्रास्फीति का सिद्धांत, डी इनमें सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा इनमें सभी, ए बी सी। 31 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी की समस्या को कहा जाता है। ए व्यापार चक्र, बी मंदी, सी मुद्रास्फीति, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्यापार चक्र। 32 नंबर प्रश्न कर रहा है, समष्टि उपकरण है। ए राजकोषीय नीति, बी मौद्रिक नीति, सी आय नीति, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, आय नीति इनमें से सभी। 33 नंबर प्रश्न है, समष्टि आर्थिक चर प्रमुख है। ए राष्ट्रीय आय, बी राष्ट्रीय बचत और विनियोग, सी समग्र मांग, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 34 नंबर प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में कौन सी उपयोगिता है। ए सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, बी आर्थिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। सरकारी आर्थिक नीति का निर्धारण, बी आर्थिक विकास, सी अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। 35 नंबर प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं। ए सामूहिक अर्थशास्त्रीय विरोधाभास, बी व्यक्ति इकाई की अवहेलना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 36 नंबर प्रश्न है, व्यापक अर्थशास्त्र का प्रमुख यंत्र राष्ट्रीय आय विश्लेषण है, किसने कहा। ए वोल्डिंग, बी शुल्ज, सी स्पेंसर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी शुल्ज। 37 नंबर प्रश्न है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषता निम्न में कौन सा है। ए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित, बी समष्टि आर्थिक चर, सी समष्टि उपकरण, डी इनमें सभी। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 38 नंबर प्रश्न कर रहा है, 4 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ए परिवार फर्म उद्योग, बी परिवार फर्म सरकार विदेशी क्षेत्र, सी परिवार फर्म सरकार, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी परिवार फर्म सरकार विदेशी क्षेत्र। 39 नंबर प्रश्न है, 3 क्षेत्रीय मॉडल में निम्नलिखित में कौन शामिल है। ए परिवार, बी सरकार, डी फर्म, सी फर्म, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 3 क्षेत्रीय मॉडल में सरकार भी शामिल है, परिवार भी और फर्म भी। 40 नंबर प्रश्न है, परिवार फर्मों को निम्न में कौन सी सेवाएं प्रदान करते हैं। ए फर्म, ए श्रम, बी भूमि, सी पूंजी और उद्यम, डी इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। 41 नंबर प्रश्न है, स्टॉक के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है। ए गोदाम में रखे गेहूं का मात्रा, बी मुद्रा का परिमाप, सी धन, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। 42 में प्रश्न कर रहा है, अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र निम्न में कौन से हैं। ए घरेलू क्षेत्र, बी उत्पादक क्षेत्र, सी सरकारी क्षेत्र, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। घरेलू क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र भी होगा। 43 में प्रश्न कर रहा है, रिसाव का राष्ट्रीय आय पर क्या प्रभाव पड़ता है। संकुचनात्मक प्रभाव, बी ऋणात्मक प्रभाव, सी धनात्मक प्रभाव, डी इनमें से कोई नहीं।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए, संकुचनात्मक प्रभाव। 44 नंबर प्रश्न कर रहा है, अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए आवश्यक है ए, अंतःक्षेपण बराबर रिसाव, बी, बचत बराबर निवेश, सी, उत्पाद बराबर आय बराबर व्यय, डी, इनमें से कोई नहीं। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंतःक्षेपण बराबर रिसाव। 45 नंबर प्रश्न कर रहा है, साधन लागत पर राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को कहा जाता है ए, राष्ट्रीय आय, बी, सकल निवेश, सी, घरेलू आय, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आय। 46वां प्रश्न कर रहा है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी क्षेत्र देश में एक लेखा वर्ष में सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित साधन आय का कुल जोड़ है जिसमें मूल्यह्रास सम्मिलित रहता है ए, जीएनपी, बी, एनएनपी एफसी, सी, जीएनपी पीसी एफसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जीएनपी। 47वां प्रश्न कर रहा है, जीएनपी एमपी बराबर क्या होता है ए, जीएनपी एमपी माइनस घिसावट, बी, जीएनपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साझा आय, सी, जीएनपी प्लस सब्सिडी, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी एमपी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय। क्या सत्य है? जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस हास, बी, एनएनपी बराबर जीएनपी प्लस हास, सी, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस हास, डी, जीएनपी बराबर एनएनपी माइनस हास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का सी, एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस हास। 49वां प्रश्न है, विदेशों से शुद्ध साधन आय हो सकती है ए, धनात्मक, बी, ऋणात्मक, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें सभी। सही आंसर हो जाएगा 49 का सी, ए और बी दोनों, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। 50वां प्रश्न है, एक वर्ष की अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय माइनस घिसावट या पूंजी उपभोग है ए, एनएनपी एमपी, बी, एनएनपी एफसी, सी, जीडीपी एमपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, एनएनपी एमपी। 51 नंबर प्रश्न है, रोजगार सिद्धांत का संबंध है, रोजगार सिद्धांत का संबंध किससे है ए, स्थैतिक अर्थशास्त्र, बी, समष्टि अर्थशास्त्र, सी, विशिष्ट अर्थशास्त्र, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विशिष्ट अर्थशास्त्र। 52 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टिकाऊ वस्तु है ए, टेलीविज़न, बी, रेफ्रिजरेटर, सी, कार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी टिकाऊ वस्तुएं हैं। 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं, निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है ए, साबुन, बी, पेस्ट, सी, सब्जी, डी, इनमें सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा इनमें सभी। 54 नंबर है, इनमें से कौन स्टॉक का उदाहरण है ए, पूंजी, बी, मुद्रा की मात्रा, सी, एक टैंक में जैल, डी, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी स्टॉक का उदाहरण है। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में कौन प्रवाह का उदाहरण है ए, गति, बी, नदी का जल, सी, पूंजी निर्माण, डी, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी जो है प्रवाह का उदाहरण है, गति भी, पूंजी निर्माण भी और जल, नदी का जल भी। 56 नंबर प्रश्न है, स्टॉक का संबंध होता है ए, समय बिंदु, बी, किसी निश्चित समय, सी, ए और बी दोनों, डी, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉक बिंदु और निश्चित समय यानी ए और बी दोनों, या इसका मतलब है इनमें सभी। 57 नंबर प्रश्न है कि प्रवाह का संबंध होता है ए, समय बिंदु, बी, निश्चित समय, सी, समय काल, डी, इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समय काल। अंठावन नंबर प्रश्न कर रहा है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति क्या है ए, स्टॉक, बी, प्रवाह, सी, पूंजी, डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्टॉक।
59 नंबर प्रश्न है, किसी व्यक्ति की आय क्या है? ए स्टॉक, बी पूंजी, सी प्रभाव, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी प्रभाव। 60 नंबर प्रश्न है, स्टॉक एक अवधारणा है। ए स्थैतिक, बी गत्यात्मक, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए स्थैतिक। 61 नंबर प्रश्न है, प्रवाह का प्रमुख उदाहरण है। ए उपभोग, बी निवेश, सी आय, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। निवेश भी, उपभोग भी और आय भी जो है प्रवाह का उदाहरण है। गिरावट व्यय के प्रमुख घटक कौन है? ए सामान्य टूट फूट, बी अप्रचलन, सी मशीनों की आकस्मिक हानि, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, व्यक्तिगत आय की गणना में घटाई जाने वाली मदें कौन से हैं? ए निगम आय कर, बी निगमों का अवतरित लाभ, सी सामाजिक सुरक्षा कटौती, हाँ डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। निगम कर, निगमों का अवतरित लाभ और सामाजिक सुरक्षा कटौतियाँ। 64 नंबर प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय आय मापने की वह विधि जो एक लेखा वर्ष में देश के घरेलू सीमा के अंदर प्रत्येक उत्पादक उदय द्वारा उत्पाद में किए गए योगदान की गणना करके राष्ट्रीय आय को मापती है, वह कौन सी विधि कहलाती है? उत्पाद विधि, मूल्य वृद्धि विधि, ये दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्राथमिक क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? ए भूमि, बी जल, सी वन, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। जल को भी, भूमि को भी और वन को भी प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। 66 नंबर प्रश्न है, गौण क्षेत्र अथवा द्वितीयक क्षेत्र में कौन शामिल किया जाता है? ए गन्ने से चीनी, बी कपास से कपड़ा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों। 67 नंबर प्रश्न है कि तृतीय क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है? ए बैंक, बी बीमा, सी संचार, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का डी इनमें सभी। बैंक को भी, बीमा को भी, संचार को भी। 68 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र को जाना जाता है। ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्र, बी निर्मित क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए कृषि तथा संबंधित क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र में जाना जाता है। द्वितीय क्षेत्र में जाना जाता है किसे? ए सेवा क्षेत्र, बी निर्मित क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी निर्मित क्षेत्र। 70 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का मापन निम्नलिखित में से किस विधि से किया जाता है? ए उत्पादन विधि का मूल्य विधि वृद्धि विधि, बी आय विधि, सी व्यय विधि, डी इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है, एक अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र शामिल रहता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय सभी को। 72 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना कहलाता है? ए एकल गणना, बी दोहरी गणना, सी बहुल गणना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दोहरी गणना। 73 नंबर प्रश्न है, मौद्रिक लागत में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? ए सामान्य लाभ, बी व्यक्तिगत लागत, सी अव्यक्त लागत, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। 74 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? ए हस्तांतरण भुगतान, बी शेयर और ब्रांड की बिक्री से निर्मित राशि, सी काले धंधे की से प्राप्त आय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 75 नंबर प्रश्न है, शाख गुणक क्या है? तो शाख गुणक क्या है? इसका जो है 1 नंबर ऑप्शन सही है 1/नगद कोष अनुपात।
76 नंबर प्रश्न है, स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय को क्या कहते हैं? ए नकद राष्ट्रीय आय, बी वास्तविक राष्ट्रीय आय, सी जीएनपी अभिस्फीति, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही इसका आंसर होगा सी जीएनपी अभिस्फीति। 77 नंबर प्रश्न है, एक लेखा वर्ष में किसी देश में जितनी भी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी राष्ट्रीय आय, सी सकल घरेलू उत्पाद, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सकल घरेलू उत्पाद। 78 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय परियोजना आय की गणना निम्न में से किस पर होती है? ए बाजार कीमत, बी साधन लागत, सी बाजार कीमत और साधन लागत दोनों पर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी साधन लागत पर। 79 नंबर प्रश्न है कि पूंजी स्टॉक की वृद्धि क्या कहलाती है? ए पूंजी ह्रास, बी पूंजी लाभ, सी पूंजी निर्माण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 80 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से खरीदी हुई वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है? ए आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, बी फर्म में निवेश हेतु, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए आवश्यकता की संतुष्टि हेतु। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सतत आर्थिक वृद्धि में सूचक कौन है? ए अपस्फीति, बी जीडीपी, सी हरित जीएनपी, डी एनएनपी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हरित जीएनपी। 82 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन वस्तु निजी नहीं है? ए स्कूटर, बी साइकिल, डी सी रेल, डी इनमें से सभी। कौन वस्तु निजी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइकिल। निजी नहीं है ना, तो इसका साइकिल नहीं होगा, इसका रेल जो है निजी नहीं है, ये सरकारी संपत्ति सभी के लिए ही है। 83 नंबर है निम्न में स्टॉक चर कौन है? ए आय, बी निवेश, सी उपयोग, डी धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी धन। 84 नंबर प्रश्न है कि बाजार कीमत पर राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एमपी बराबर डैश। ए जीएनपी माइनस घिसावट, बी जीएनपी एमपी प्लस घिसावट, सी जीएनपी एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 85 नंबर है जीएनपी अभिस्फीति क्या है? इसका 1 नंबर ये ऑप्शन सही जाएगा। जीएनपी अभिस्फीति बराबर नकद जीएनपी बटे वास्तविक जीएनपी गुना 100। 86 नंबर प्रश्न है अधिनिर्मित वस्तुएं क्या कहलाती है? ए पूंजीगत वस्तुएं, बी मध्यवर्ती वस्तुएं, सी अंतिम उत्पाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मध्यवर्ती वस्तुएं। 87 नंबर प्रश्न है एनडीपी एमपी बराबर डैश क्या होता है? जीडीपी एमपी माइनस घिसावट, बी जीडीपी एमपी प्लस घिसावट, सी जीडीपी एमपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए जीडीपी एमपी माइनस घिसावट। 88 नंबर प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ए भूमि, बी वन, सी खनन, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी इनमें सभी, वन भी, भूमि भी, खनन भी। 89 नंबर प्रश्न है लाभ के निम्न में से कौन सा घटक है? ए लाभांश, बी अतिरिक्त लाभ, सी निगम लाभ कर, डी इनमें सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, लाभांश भी, अतिरिक्त लाभ भी, निगम लाभ भी। 90 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? ए लगान मजदूरी व्यय, बी लगान मजदूरी वेतन, सी लगान लाभ ब्याज, सी लगान मजदूरी वेतन ब्याज लाभ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी लगान मजदूरी वेतन ब्याज और लाभ। 91 नंबर प्रश्न है स्थिर मूल्य पर आकलित सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? ए वास्तविक
जीएनपी, बी वास्तविक जीडीपी, सी मुद्रा जीएनपी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी वास्तविक जीडीपी। 92 नंबर प्रश्न है, चक्रीय प्रवाह के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल है? ए वास्तविक प्रवाह, बी मौद्रिक प्रवाह, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा 92 का सी ए और बी दोनों, इन वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। 93 नंबर प्रश्न है, एक लेखा वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में सभी उत्पादों द्वारा अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, इनकी बाजार कीमत के योग को कहा जाता है क्या? जीडीपी एमपी, बी जीएनपी एमपी, सी एनएनपी एमपी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए जीडीपी एमपी। 94 नंबर प्रश्न है, वह क्षेत्र जो एक वस्तु को दूसरी में परिवर्तित करता है कहलाता है? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी तृतीयक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। 95 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन सही है? ए प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर, बी प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस प्रत्यक्ष कर, सी प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस अप्रत्यक्ष कर, सी प्रयोज्य आय बराबर निजी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर। इसका सही हो जाएगा 95 का ए प्रयोज्य आय बराबर व्यक्तिगत आय माइनस प्रत्यक्ष कर। 96 का क्वेश्चन बोल रहा है, द्वितीय क्षेत्र में निम्नलिखित कौन सी सेवा सम्मिलित है? ए बीमा, बैंकिंग, व्यापार या विनिर्माण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी विनिर्माण। 97 नंबर प्रश्न है, द्वितीय क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के अंतरक्षेपण का मुख्य स्रोत क्या? ए निवेश, बी सरकारी व्यय, सी कर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। 98 नंबर प्रश्न है, चालू कीमतों पर सकल राष्ट्रीय आय को कहते हैं क्या? ए वास्तविक जीएनपी, बी मौद्रिक जीएनपी, डी ए और बी दोनों, सी ए और बी दोनों, डी जीएनपी अविस्फीतिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, वास्तविक जीएनपी और मौद्रिक जीएनपी। 99 नंबर प्रश्न है, मध्यवर्ती उपभोग का संबंध है? ए साधन आगत से, बी गैर साधन आगत से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। 100 नंबर प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व किस क्षेत्र के पास होता है? ए सरकारी क्षेत्र, बी बाह्य क्षेत्र, सी उत्पाद क्षेत्र, डी परिवार क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा डी परिवार क्षेत्र। 101 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सामान्य मापदंड क्या है? ए टन, बी गिनती की संख्या, सी लीटर, डी मुद्रा। सही इसका संजोग डी मुद्रा रुपया। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन मूल्यह्रास क्यों किया जाता है? ए पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि के लिए, बी धारिता पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, सी पुरानी मशीन को नई मशीन से प्रतिस्थापना करने के लिए, डी ए और सी बी और सी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा 102 का ए पूंजी स्टॉक में अभिवृद्धि करने के लिए। 103 नंबर प्रश्न कर रहा है, यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपये है और उसे बनाने में 50 रुपये मूल्य का गेहूं एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं प्रयुक्त हुई हो तो बेकार ब्रेड बनाने वाला का मूल्य विधि क्या होगा? ए 50 रुपया, बी 75 रुपया, सी 25 रुपया, डी 100 रुपया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 50 रुपये। 104 नंबर प्रश्न है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को किस मूल्य पर मापा जाता है? ए स्थिर कीमतों पर, बी आधार वर्ष कीमत पर, सी वर्तमान कीमत पर, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वर्तमान कीमत पर। चलिए आज का हमारा यहीं तक साथ था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूले तथा चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाले वीडियो का लिंक आप तक सबसे पहले पहुंच सके।